अरे कहाँ आ पाऊंगी मम्मी, सासू माँ की तबीयत ही खराब रहती है और फिर ये घर भी तो देखना है। मुझे पता था तेरी सास फिर से बीमारी का बहाना बना के तुझे यहाँ नहीं आने देगी, इसलिए इस बार मैं ही तेरे घर आ रही हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हो आप? मैं एकदम सही बात कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ मतलब आ रही हूँ। हेलो हेलो मम्मी, हेलो हेलो, क्या हुआ मम्मी? तेरी नानी आ रही है बेटा, नानी हमारे घर आ रही है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तूने कभी आग और पानी को एक होते हुए देखा है? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। अब देखेंगे। जब मेरी मम्मी और सासू माँ एक छत के नीचे होंगे तो क्या होगा, पूरा घर हिल जाएगा। जल्दी से तैयारी करते, आ जा। ठीक है। अरे मम्मी आ गए आप? आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर। अरे कौन आ गया? तू यहाँ? अब क्या करें बहन जी, किसी किसी की सास अपनी बहुओं को बेचती ही नहीं है मायके, तो एक माँ ने सोचा क्यों ना अपनी बिटिया से मिलने चली आए। अरे बहू, तेरी माँ को किसी ने बताया नहीं क्या, ऐसे बेटी के ससुराल नहीं जाया जाता? अब भला सास ही ऐसी हो तो माँ को तो आना ही पड़ेगा ना। अरे मम्मी आप कहाँ इन बातों में लग गए, आप अंदर आइए। और आपको क्या चाहिए? दवाई खाने के लिए पानी लेने जा रही थी, अब तो लग रहा है कि गले से पानी उतरेगा भी नहीं। ठीक है, आप कमरे में जाइए, मैं लेकर आती हूँ। जा रही हूँ। आ जाओ मम्मी, आओ। आ जाओ मम्मी। नानी आप आ गए? अरे पिंकी बिटिया कैसी है? नानी के आने पर इतना मेकअप करके कौन आता है? नानी आई है तुझे देखने, लड़के वाले नहीं आ रहे हैं। आपको भी लग रहा है मैंने मेकअप किया है? इसका ग्लो ही ऐसा है। किसका? इसका। ये है हिमालय का डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम। और आपको पता है इसमें 100% ऑर्गेनिकली सोर्स टर्मरिक, 10% ग्लाइकोलिक एसिड और 2% नायासिनमाइड है। ये सीरम नेचर और साइंस का परफेक्ट कॉम्बो है जो डार्क स्पॉट्स, डलनेस और अनइवन स्किन टोन को विजिबली रिड्यूस करता है और स्किन की रेडियंस को बूस्ट करता है। डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स, सन एक्सपोजर या हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं। इन्हें डील करना टफ होता है, बट ये सीरम स्वरसा कोल्ड प्रेस्ड एक्सट्रैक्शन से बना है जो टर्मरिक के एक्टिव्स को फुल पावर में रखता है। ये डीपली पेनिट्रेट करके स्किन को क्लियर बनाता है, डलनेस रिड्यूस करता है और 100% टर्मरिक एक्सट्रैक्ट के साथ स्किन रेडियंस बूस्ट करता है। बस ड्रॉपर की हेल्प से 2-3 ड्रॉप सीरम अपने फेस और अपने नेक पर दिन में 2 बार अप्लाई करना है। ये तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आज से मैं भी लगाऊंगी। हाँ हाँ, मैं तो कह रही हूँ नानी आप भी लगाना शुरू कर दो, क्या पता कुछ दिन बाद जवान लगने लग जाओ। अच्छा, पर ये मिलेगा कहाँ से बेटा? अरे मैं जानती हूँ, ये प्रोडक्ट Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट और हिमालयस की वेबसाइट और ऐप दोनों पर है और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और तो और 30% ऑफ चल रहा है। आज ही प्रोडक्ट चेक करो और ये धमाका डील ग्रैब करो। और आपके लिए ये प्रोडक्ट मैं ऑर्डर कर दूंगी। लेकिन तू ये बता कि आज तू नहाई है या सारा ग्लो इसी का ही है? इतनी ठंड में कौन नहाता है? छी, चल जा नहा के आ पहले। चलो। अरे यार मम्मी, नानी से तो मिलने दो मुझे, पहले नहा के आओ। हाँ बेटा, मैं तो आई गई, आ रही हूँ। जा जा नहा ले जा। डांटती रहती है बस। मटर पकने के बाद ही खा लेना, कच्ची मटर खाए। कुछ लोग बैठे रहेंगे, लेकिन ये नहीं है कि अपनी बहू की किचन में मदद ही करा दे। ला बेटा, मुझे बता क्या करना है, मैं करवा देती हूँ तेरा। अरे मम्मी आप बैठो ना और ये बताओ क्या खाओगी? पर हमने तो सुना है कि माँ अपनी बेटी के ससुराल में कुछ भी खाती पीती नहीं है। कहूँगी मम्मी? मुझे पता था कि मेरी बेटी के घर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे सुनाएंगे कि बेटी का घर का खाना खा रही, पानी पी रही है, इसलिए मैं अपनी बोतल और अपना खाना साथ लेकर चलती हूँ। एक इंसान कितना बेशर्म हो सकता है, ये तो आज देखने को मिला है मुझे। क्या आपने मुझे बेशर्म बोला? अरे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप कमरे में जाओ, मैं आपके लिए खाना लेके आ रही हूँ, जाओ आप। हाँ, मुझे तो हर बात पे कमरे में ही भेज दिया करो।
बेटा बस दामाद जी की वजह से चुप हूँ, नहीं तो बताती मैं तेरी सास को भी। अरे मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा आप इधर आओ, आपको नया वाला कप सेट दिखाती हूँ। आ जाओ आ जाओ। आजा बेटा आजा आजा। ओहो, बहू को तो एक भी दिन के लिए मायके नहीं भेजा जाता है, लेकिन बेटी को हर महीने बुला लेती हैं। वाह क्या कलयुग आ गया है। ये यहाँ पे क्या कर रही है? पता नहीं क्यों आई है, जब से आई है चे चे पे पे ही कर रही है। और हाँ, मेरी बेटी अपने ससुराल का सारा काम करके आती है, उसके ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, सारी दिक्कतें तो इसी घर में है, बाकी संसार सब बढ़िया चल रहा है। भाभी कहाँ है? भाभी? बेटा वो तो तेरी मम्मी के लिए खिचड़ी बना रही है। वो क्या है ना, तेरी मम्मी को डेली डेली नए नए पकवान खाने होते हैं। उन्होंने इस घर को घर थोड़ी ना समझा है, रेस्टोरेंट समझा है। तो बहू को जो कह दिया वो बेचारी बना रही है। हाँ तो उसका काम है लाना और बनाना। अरे आप लोग बहस मत करो। हाँ बेटा, मैं तो उसके मुंह ही ना लगती हूँ, जल्दी से जाए बस। चल तू आजा, अंदर आजा। चल ये ले पिंकी, ये पहन के देख। वाओ नानी, ये चेन तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन 2 महीने पहले नानू ने भी तो चेन दी थी। अरे तो क्या हुआ, हमारी एक ही तो प्यारी सी नातिन है, उसे नहीं देंगे तो किसे देंगे? पहन के देख। अगर इतना ही था तो चांदी की क्यों, सोने की चेन बनवाती। हमने तो अपनी पोती के लिए सोने की चेन बनवाई है। हाँ जी, तो कंगन तो उसके नाना नहीं बनवाए हैं। हाँ गिनवाओ, गिनवाने में तो तुम लोग आगे रहते हो। शादी में एक फ्रिज क्या दे दिया, पूरे 5 साल तक सुना है हमने कि फ्रिज दिया है, फ्रिज दिया है। अरे दिया है तो बोलेंगे ही। आप फिर आ गई अपने कमरे से बाहर। मेरा घर है, जहाँ मन करेगा वहां पर घूमूंगी। तुम लोग तो बस मुझे कमरे में ही रखना चाहते हो। तो अपनी बहू के साथ भी तो सेम ही करती है, 1-2 दिन के लिए बुला के लो, इनकी तबीयत ही खराब हो जाती है। मम्मी आप शांत रहो और आप अपने कमरे में जाओ। आए बड़े। हाँ बेटा, हमें तो शांत होना ही पड़ेगा, हमने लड़की जो दी है। कोई बात नहीं नानी, दादी तो पागल है। तू पहन पिंकी। अच्छा एक बात बताओ, कब जाएंगे सासू माँ? वो मम्मी मुझे बोलते ही रहती है। अच्छा अब तो तुम्हें भी दिक्कत हो गई मेरी मम्मी से। 2-3 दिन के लिए आई है, लेकिन तुम्हारी मम्मी एडजस्ट कर ले, ऐसा हो सकता है? उन्हें तो अपने आप को बस बड़ा ही दिखाना है। अरे तो हमारे घर में बस थोड़ी जाएंगी, मिल्ली बेटी से अब जाए। अगर ऐसा ही है ना तो वो तो जाएंगी, लेकिन अपनी मम्मी के साथ मैं भी जाऊंगी। अगर ये चली जाएगी तो हम सबका क्या होगा? अगर ये हमेशा के लिए मायके में रहेगी तो लोग बातें बनाएंगे। लगता है बच्चों में हम दोनों की वजह से लड़ाई हो रही है। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि बच्चे हमारी वजह से लड़े। मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे खुश रहें। उसके लिए हम दोनों को मिल बांट के रहना पड़ेगा। सही बोल रही हो आप। मम्मी चलो हम चल रहे हैं। क्या? अरे नहीं बेटा, तुझे रुकना चाहिए, तेरी सास की तबीयत खराब रहती है ना। मैं आई थी तुझसे मिलने, मिल ली, अब मैं निकल जाऊंगी। और बेटा अगर तुम्हें जाना ही है तो हफ्ते भर बाद चले जाना, थोड़े दिनों के लिए मैं संभाल लूंगी, कोई टेंशन नहीं। अरे आप दोनों में इतना प्यार, आज सुबह से तो लड़ रहे थे दोनों। अरे बेटा वो तो हम मजाक मस्ती करते रहते हैं दोनों मिलकर, बाकी हम दोनों तो यही चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो एकदम। सही बात है बिल्कुल। बाकी जब तू आए तो इस बार समधिन जी को भी लेकर आइयो। हाँ 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 जी बिल्कुल 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 आऊंगी बिल्कुल। चल फिर मैं निकलती हूँ, तुम सब बाकी अपना ध्यान रखना। पिंकी से मिल लूँ और अपने बैग ले लूँ रूम से। ठीक है मम्मी। ठीक है समधिन जी, ठीक है। जी 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 ठीक है मम्मी, बाय, आती रहना। जा रही हूँ मैं, फिर कमरे में जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो, जाओ। क्यों, हो गया ना काम? सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तुम मेरी मम्मी को सांप बोल रहे हो? अरे नहीं, लाठी 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 तो अब तुम में बजेगी। आओ कमरे में चलो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। सुनो डार्लिंग, आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना।